हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। कई लोगों की इस वजह से मौत भी हो चुकी है। वहीं इस बीमारी को खत्म करने के लिए सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अभी तक 2.5 से 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लग भी चुकी है। अब ऐसे खबरें हैं कि सरकार अब इस वैक्सीन की कीमत को भी कम करने वाली है। जी हाँ, इससे कई गरीबों को काफी मदद मिलेगी। वहीं जहां एक तरफ लोग कोरोना से परेशान हैं, उसी जगह नासा की तरफ से एक और मुसीबत की खबर आई है। साथ ही अभी मार्च का महीना चल रहा है, यानी कि बहुत से ऐसे कामों को करने की अंतिम तिथि का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे ही बहुत सी खबरें ऐसी हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिसंबर तक चलेगा किसान आंदोलन। धरना स्थल पर गर्मी और बारिश को ध्यान में रखते हुए लगाए जाएंगे टेंट। कोरोना का यू टर्न, क्या फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है देश। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब में हालात चिंताजनक। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद पॉजिटिव हुए 2 स्वास्थ्य कर्मी। महाराष्ट्र का मामला। कोरोना वैक्सीन की कीमत और कम होगी, 200 रुपए से भी कम होगा रेट। नासा का दावा 21 मार्च को पृथ्वी के पास से गुजरेगा अब तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड। सोना आज फिर हुआ सस्ता, चांदी के दाम में भी आई गिरावट। जाने 10 ग्राम का भाव। 31 मार्च से पहले निपटा ले ये जरूरी काम, वरना देनी होगी भारी पेनल्टी। जरूरी खबर, अगर आप भी हैं एसबीआई ग्राहक तो जल्द निपटा ले अपना काम। हड़ताल की वजह से कामकाज पर पड़ेगा असर। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ सबसे पहले जान लेते हैं देश में कोरोना का हाल। भारत में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन 22,000 से ज्यादा और लगातार 9वें दिन 15,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 23,885 नए कोरोना केस आए और 117 लोगों की जान गई है। हालांकि 15,157 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,13,08,886 हो गए हैं। कुल 1,58,306 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं 1,09,53,303 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को दिसंबर तक चलाने की तैयारी है। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के धरना स्थल पर गर्मी और बारिश दोनों मौसमों को ध्यान में रखते हुए टेंट लगाने को कहा है, जिससे उन्हें आगे आने वाले मौसमों में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। भारतीय किसान यूनियन के अनुसार सरकार ने अभी तक किसानों को बातचीत के लिए कोई न्योता नहीं भेजा है। इससे सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों से लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन नवंबर-दिसंबर तक खिंच सकता है, इसलिए धरना स्थल पर टेंटों को मौसमों के अनुसार ही बनाएं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने यू टर्न ले लिया है। जी हाँ, देश की जनता कोरोना को जाता समझ रही थी, लेकिन अब बढ़ते मामलों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। अब हालात फिर से पिछले साल जैसे ही होते जा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक कोरोना के मामलों में आई तेजी तनाव पैदा करने वाली है। कल देश में कोरोना के 22,884 नए मामले दर्ज किए गए थे। बड़ी बात यह है कि इन मामलों में 85% मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से अलग अलग शहरों में फिर से लॉकडाउन और सख्ती का दौर शुरू हो गया है।
ऐसे में देश के दूसरे हिस्सों में भी कोरोना के फिर से सिर उठाने का खतरा मंडरा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम मिशन मोड में जारी है। अभी तक 2.5 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इस बीच कुछ खबरें चिंताजनक भी आ रही हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में 2 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी पॉजिटिव पाए गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महाराष्ट्र के जालना में सरकारी अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद कोरोना की चपेट में आए हैं। हालांकि अभी उन्हें कोरोना के काफी कम लक्षण हैं। कोरोना महामारी के बीच देश में वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमने कोरोना वैक्सीन की कीमतों पर फिर से बातचीत की है। अब वैक्सीन की कीमत काफी कम है। यह कीमत 200 रुपए से भी कम होगी। देश में कोविड-19 स्थिति की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि वैक्सीनेशन की कीमत अब 200 रुपए से भी कम होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश के किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है। बता दें कि भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत कुल 250 रुपए प्रति डोज रखी गई है, जिनमें 150 रुपए वैक्सीन की कीमत और 100 रुपए सर्विस चार्ज है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पृथ्वी की तरफ एक बड़ा एस्ट्रॉइड काफी तेजी से बढ़ रहा है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एस्ट्रॉइड अभी तक के एस्ट्रॉइड में सबसे बड़ा होगा। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एस्ट्रॉइड 21 मार्च को पृथ्वी के बहुत करीब होगा और नजदीक से होकर गुजरेगा। नासा ने बताया है कि एस्ट्रॉइड 2001 FO32 लगभग 3000 फीट का है और इसकी खोज 20 साल पहले की गई थी। साथ ही कहा है कि 21 मार्च को अंतरिक्ष पर यह नजारा देखने के लिए वैज्ञानिक बेहद एक्साइटेड है। वहीं इसके पृथ्वी के पास से गिरने पर पृथ्वी को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा। पृथ्वी की दूरी लगभग 1.25 मिलियन तक ही होगी। इससे ज्यादा पास कभी कोई एस्ट्रॉइड नहीं आ सकता। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 13वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही। दिल्ली में पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 97.57 रुपए और डीजल 88.60 रुपए प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 91.35 रुपए और डीजल 84.35 रुपए प्रति लीटर है। साथ ही चेन्नई में पेट्रोल 93.11 रुपए और डीजल 86.45 रुपए प्रति लीटर है। वहीं भारतीय बाजारों में आज फिर सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार यानी 12 मार्च 2021 को MCX पर सोना वायदा 0.3% गिरकर 44,731 प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 0.5% घटकर 67,177 प्रति किलोग्राम हो गई है। अब तक सोने के दाम लगभग 11 महीने के निचले स्तर पर आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में सोने का नया भाव अब 44,731 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी आज कमी दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में अब चांदी 67,177 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं।